क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी एक यात्रा चीखों में बदल सकती है? क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि जिन लोगों ने सुबह घर से निकलते समय सिर्फ एक साधारण सफर की उम्मीद की थी, वे शाम तक हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे? आखिर मथुरा की उस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने 11 जिंदगियों को यमुना की गहराइयों में समा दिया? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई लापरवाही, कोई छुपी हुई सच्चाई भी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दिन का कोई ऐसा सबूत, कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा जिसने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया? यही है मथुरा के उस दर्दनाक नाव हादसे की कहानी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उस दिन मथुरा के घाटों पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और यमुना के पानी पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। लोग पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ श्रद्धालु नाव में बैठकर नदी की सैर कर रहे थे और कुछ लोग बस इस शांत वातावरण का आनंद ले रहे थे। नदी के किनारे खड़ी एक नाव में भी धीरे धीरे लोग सवार हो रहे थे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन उस दिन जो होने वाला था वह किसी ने नहीं सोचा था। बताया जाता है कि उस नाव में क्षमता से ज्यादा लोग बैठ चुके थे। नाविक ने शायद कुछ और सवारियों को बैठाने के लालच में संख्या पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे हुए थे और कुछ किनारे पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी और शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह खुशी मातम में बदल जाएगी। जैसे जैसे नाव नदी के बीच की ओर बढ़ी, अचानक संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि नाव एक तरफ झुक रही है। पहले तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती गई। एक तरफ ज्यादा वजन हो जाने के कारण नाव तेजी से झुक गई और लोगों में घबराहट फैलने लगी। कुछ लोग उठकर दूसरी तरफ जाने लगे, जिससे संतुलन और बिगड़ गया। और फिर एक पल ऐसा आया जब नाव पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। एक जोरदार हलचल हुई, चीखें गूंज उठीं और देखते ही देखते नाव पलट गई। कुछ ही सेकंड में पूरा मंजर बदल चुका था। जहां अभी कुछ देर पहले हंसी की आवाजें थीं, वहां अब मदद के लिए पुकारें थीं। लोग पानी में गिर चुके थे, कुछ तैरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ डूब रहे थे और जो तैरना नहीं जानते थे उनके लिए यह मौत से सीधा सामना था। किनारे पर मौजूद लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तुरंत पानी में कूद पड़े और कुछ ने रस्सियां और लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन हादसा इतना अचानक था कि कई लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग लापता थे। धीरे धीरे जब पानी से शव निकाले जाने लगे तो माहौल और भी भारी हो गया। परिवार के लोग रोते बिलखते अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे मथुरा को झकझोर कर रख दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या सिर्फ नाव का ओवरलोड होना इसकी वजह था या फिर नाव की हालत पहले से ही खराब थी? क्या नाविक ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी और क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक हुई? घटना के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए। जांच शुरू हुई, नाविक से पूछताछ की गई और हादसे की असली वजह जानने की कोशिश की गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नाव में जरूरत से ज्यादा लोग बैठाए गए थे और कुछ लोगों का कहना था कि नाव में लाइफ जैकेट जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? जांच के दौरान एक और बड़ा सवाल सामने आया कि क्या इस पूरे हादसे का कोई वीडियो सबूत मौजूद है? कुछ लोगों ने दावा किया कि घाट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में इस घटना की झलक कैद हो सकती है। पुलिस ने आसपास के कैमरों की जांच शुरू की। हर एंगल से फुटेज खंगाले गए ताकि यह पता चल सके कि हादसे से ठीक पहले क्या हुआ था। क्या नाव पहले से ही असंतुलित थी? क्या यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी या फिर कोई अचानक हुई हरकत इस हादसे का कारण बनी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। ऐसे तथ्य जो इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़ी लापरवाही की कहानी बना रहे थे। लेकिन असली सच क्या था? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी कहानी बदल दी? और क्या दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई हुई? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में सामने आएंगे। अब सवाल सिर्फ हादसे का नहीं था, सवाल था उस सच का जो शायद अभी भी कहीं छुपा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक संतुलन बिगड़ने की घटना थी या इसके पीछे लापरवाही की एक लंबी कहानी दबी हुई थी? जैसे ही रात गहराने लगी, पुलिस की टीम घटनास्थल पर और ज्यादा सक्रिय हो गई।
आसपास के घाटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी। हर सेकंड को ध्यान से देखा जा रहा था, क्योंकि उम्मीद थी कि कोई न कोई ऐसा पल जरूर कैद हुआ होगा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। और फिर कुछ फुटेज सामने आई जिसमें हादसे से ठीक पहले का दृश्य दिखाई देता है। नाव किनारे पर खड़ी है, लोग लगातार उसमें चढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नाव पहले से ही लगभग भरी हुई नजर आ रही थी। इसके बावजूद नाविक और सवारियों को बैठा रहा था। यह वही पल था जहां से लापरवाही की असली कहानी शुरू होती है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी अब उसी दिशा में इशारा कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने नाविक को चेतावनी दी थी कि नाव में ज्यादा लोग बैठ चुके हैं, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद ज्यादा कमाई के लालच में या फिर लापरवाही की आदत में। लेकिन सच यही था कि उस एक फैसले ने 11 जिंदगियों की कीमत तय कर दी। आगे की फुटेज में देखा गया कि जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है, कुछ यात्री एक तरफ खड़े हो जाते हैं, शायद फोटो खींचने के लिए या संतुलन ठीक करने के लिए। लेकिन यही छोटी सी हरकत नाव के लिए घातक साबित होती है। नाव एक तरफ तेजी से झुकती है और कुछ ही सेकंड में पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और फिर वही दिल दहला देने वाला पल, नाव पलट जाती है। पुलिस के हाथ लगी इस फुटेज ने लगभग साफ कर दिया कि हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह ओवरलोडिंग और लापरवाही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में यह भी सामने आया कि नाव में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, न लाइफ जैकेट, न कोई प्रशिक्षित बचाव कर्मी। यानी अगर हादसा होता है तो बचने का कोई पुख्ता तरीका मौजूद ही नहीं था। यही वजह थी कि जो लोग तैरना नहीं जानते थे, उनके लिए यह हादसा सीधा मौत का फंदा बन गया। जैसे जैसे ये खुलासे सामने आए, प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। क्या घाट पर नाव संचालन के लिए कोई सख्त नियम नहीं थे? क्या क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाने पर कोई रोक नहीं थी? और अगर थी तो उसका पालन क्यों नहीं कराया गया? इन सवालों ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। अब यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रही थी, बल्कि यह एक ऐसी लापरवाही की कहानी बन चुकी थी जिसमें कई स्तरों पर चूक हुई थी। लेकिन क्या सिर्फ नाविक ही दोषी था, या इस सिस्टम में और भी लोग शामिल थे जिनकी गलती से यह हादसा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा, या यह मामला भी धीरे धीरे समय के साथ दबा दिया जाएगा? इन सब सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में सामने आएंगे, जहां सच और भी गहराई से उजागर होगा। लेकिन कहानी का सबसे भावुक और कड़वा सच अभी बाकी था। जैसे जैसे जांच पूरी हुई, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि यह हादसा किसी एक पल की गलती नहीं, बल्कि लगातार हो रही लापरवाही का नतीजा था। नाविक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और प्रशासन ने भी नियमों को कड़ा करने की बात कही। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, उनके लिए ये फैसले सिर्फ कागजों तक ही सीमित थे। घाट पर आज भी वही यमुना बहती है, वही लहरें उठती हैं, लेकिन उन लहरों के नीचे उस दिन की चीखें अब भी दबी हुई हैं। कई परिवार आज भी उस शाम को याद कर सिहर उठते हैं जब एक साधारण सी नाव की सवारी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई। यह हादसा हमें एक सख्त चेतावनी देता है कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। सवाल आज भी वही है, क्या हमने इस हादसे से सच में कुछ सीखा, या फिर अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? यही सोचने वाली बात है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच भी है।